राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय एकलिंगनाथ प्रभु की। आज 19 जनवरी है और आज के दिन संपूर्ण भारत में महाराणा प्रताप, हिंदुआ सूरज, आज़ादी के प्रवर्तक को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मैं उन निर्बल लोगों को कहूँगा कि आपको महाराणा प्रताप की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। महाराणा प्रताप की आप जीवनी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी वो ज्वार आ जाएगा जो आप इंद्रियों के दास बने हुए हैं, इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, आप लोग आज़ाद हो जाएंगे। वो महाराणा प्रताप जो प्रातःस्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इनकी आज पुण्यतिथि 19 जनवरी रूप में मनाया जा रहा है। चावंड मेवाड़ में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में मेवाड़ के लेखकों ने कहा है, वह अजर अमरता का गौरव, वह मानवता का विजय सूर्य, आदर्शों के दुर्गम पथ को अलौकिक करता हुआ सूर्य, राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टापें गूंजी हैं। पत्थर पत्थर में जागा था विक्रम तेज बलिदानी का, जय एकलिंग का ज्वार जागा था खड़ंग भवानी का। इसलिए मैं आज आपको एक छोटे से देश की कहानी बता रहा हूँ। वियतनाम और अमेरिका के बीच में 20 साल युद्ध चला था। वियतनाम 20 साल युद्ध में आखिर जीत गया अमेरिका से। तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप छोटा सा देश है और किस प्रकार से जीत गए। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, मेरे आदर्श महाराणा प्रताप की जीवनी मैंने पढ़ी थी, उसके कारण मैं अमेरिका को हरा दिया और वियतनाम को जिता दिया। और उसने मरने से पहले कहा था कि मेरी समाधि पर यह लिखा जाए कि ये एक महाराणा प्रताप का शिष्य है। और उसकी समाधि पर बाद में लिखा गया कि एक महाराणा प्रताप का शिष्य है। कुछ समय बाद कालांतर उनके एक और मंत्री भारत में आए और वो मंत्री दिल्ली में घूम रहे थे। दिल्ली के अच्छी जगहों पे घूमते घूमते उनके दिमाग में एक ख्याल आया और पूछा कि महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है। तो यहाँ के नेता अचंभे में रह गए कि यहाँ पे जो भी दिखाई जाती है, नेहरू या गांधी की समाधि दिखाई जाती है, पर महाराणा प्रताप की नहीं। तब उन्होंने बताया कि वो मेवाड़ में, जो राजस्थान में आया हुआ है। तब वो यहाँ पे आए मेवाड़, हल्दी घाटी, और यहाँ पर हल्दी घाटी की जो मिट्टी है वो हल्दी की तरह है। उस मिट्टी को तिलक किया और मिट्टी अपने थैले में डाली। तो पत्रकारों ने पूछा, इसका क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये मिट्टी वो आज़ादी की मिट्टी है जो मेरे देश में ले जाऊंगा और वहाँ बिखेरूंगा, ताकि हमारे यहाँ भी ऐसे बलिष्ठ, बलवान, शौर्य, उस ऊर्जा, उमंग, उत्साह के रूप में वो व्यक्ति सभी पैदा हों, वो ऐसे नर हमारे यहाँ पैदा हों जो आज़ादी की लड़ाई में अग्र रहें। अर्थात मैं तमाम जो मेरे यूट्यूब के ऊपर जो भी लोग कमजोरी और ताकत की दवाएं ढूंढते हैं, उन लोगों को यही कहूँगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए मेवाड़ की धरती में महाराणा प्रताप ने दवाएं नहीं खाई, अन्न खाया है। इसलिए आप एक बार उनकी जीवनी को पढ़ तो लीजिए, किस प्रकार से बख्तरबंद घोड़े सहित उस सवार को काट डाला था। वो ताकत थी। एक बार पढ़िए, जोश और जुनून आप में भी आ जाएगा। इसलिए महाराणा प्रताप के बारे में आज जगह जगह उनकी मूर्तियाँ स्थापित है।
उनके शौर्य के कारण। इसलिए आप भी अपना शौर्य, आपके अंदर वो ऊर्जा की ज़रूरत है तो एक बार महाराणा प्रताप की जीवनी ज़रूर पढ़िए, तो आपके निराशा के भाव है वो दूर हो जाएंगे। और अब एक छोटी सी मैं क्लिप एक नेट से मिली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको देखिए और नेट पे सर्च कीजिए महाराणा प्रताप की योग्यताएं, वो आप में भी है। उनके आदर्श रोल मॉडल अगर आपको मानना है तो ऐसे को मानिए जो कभी इंद्रियों के दास नहीं हुए, जो कभी दिल्ली के दास नहीं हुए, वो हमेशा स्वतंत्र रहे और स्वतंत्रता का नारा दिया था। उन्होंने 16-32 उमराव रखे थे। संसार में सबसे पहले आज़ाद जो स्वतंत्रता प्रणाली है वो महाराणा ने दी है, इंग्लैंड में बाद में आई है। इतिहास ढूंढ लीजिए आप, देखिए ये लघु एक चित्रावली। आजादी का दीपक हरदम जलता है मेवाड़ में, नहीं बुझा ये दीपक वर्षा आंधी की बौछार में। हल्दी घाटी के आंगन में शूरों की हुंकार उठी, आजादी की रक्षा के हित वीरों की तलवार उठी। चेतक पर चढ़ करके जिसने लिया हाथ में भाला था, वीर प्रताप जन्म से ही आजादी का मतवाला था, आजादी का मतवाला था, आजादी का मतवाला था। इस जननी के चरणों में जिसने अपना सब वारा है, इस जननी के चरणों में जिसने अपना सब वारा है, और नहीं कुछ प्यारा प्यारा आजादी का नारा है। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।